गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की जो है वह क्लास 8 करेंगे, जिसमें आपको हिंदी के देशज और विदेशज जो शब्द हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि देशज और विदेशज शब्द कौन से होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी और एसएससी जीडी या यूपीएसआई, इन सभी में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वह देशज और विदेशज से आते हैं। या देशज से एक क्वेश्चन होगा या विदेशज से एक क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आते हैं। और अभी तक अगर आपने पिछली क्लास नहीं किया है तो पिछली क्लास को करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं आप। चलते हैं आज कि हम अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच भाषा, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी भाषा, सी है पुर्तगाली या डी है जापानी। तो आपको बताना है कि यह जो गमला और आलपीन है वह किस भाषा के शब्द हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आपको बताना है कि किस भाषा के यह शब्द हैं। आपको फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। इसका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। यह जो है पुर्तगाली के शब्द हैं। जैसे इसमें आपने देखा आलपीन होता है, आलमारी होती है, तंबाकू होता है, बाल्टी होता है, फीता, तौलिया होता है, साबुन, चाबी, कमरा, काजू, पादरी, पिस्तौल, मस्तूल, गमला, अलकतरा, अनानास, आलू और पतलून। ये सभी जो हैं वह पुर्तगाली शब्द हैं। और इसमें ख़ास तौर पे आप देखेंगे जो आलपीन, अलमारी, तंबाकू, काजू, अलकतरा और अनानास है, यह ज़्यादा पूछा जाता है हर परीक्षा में। आपको कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको आलमारी शब्द, अलकतरा शब्द और आलपीन शब्द या गमला शब्द न मिले। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पुर्तगाली शब्द हैं जो आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया आपका अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी जो भाषा है वह खुद फ्रेंच की भाषा है। वह जो है वह फ्रेंच की भाषा है। अंग्रेज़ी जो है वह फ्रेंच की भाषा है। अंग्रेज़ी की भाषा नहीं है, अंग्रेज़ी फ्रेंच की भाषा है। जैसे जापानी दिया हुआ है, तो जापानी में क्या आता है? रिक्शा आता है, आपका झम्पान आता है, सायोनारा आता है। ये जो क्या है, ये जापानी के शब्द हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और पुर्तगाली में तो अलमारी, गमला और अलकतरा, तंबाकू, इसको आप ज़्यादा वरीयता दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काजू भी पूछा जाता है। चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभी यूपीएसआई में ही पूछा था कि गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं, और दोनों में अलग अलग पूछा था। एक सेट में यह पूछा था कि गमला किस भाषा का शब्द है, और एक में पूछा था कि आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। तो आप इसकी इम्पोर्टेंट जान सकते हैं कि हर परीक्षा में यह पूछा जाता है, हर ही परीक्षा में यह पूछा जाएगा। बिना इसकी पुर्तगाली शब्द के पेपर ही सेट नहीं होता है। जिसमें आपको देशज विशेषज है उसमें बिना गमला और पुर्तगाली शब्द के आपके पेपर का डिज़ाइन ही नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है?
ऑप्शन नंबर ए है धड़ाम, बी है लाश, सी है औरत या डी है पतलून। तो आपको बताना है कि इसमें देशज शब्द कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धड़ाम। धड़ाम जो होगा वह आपका कैसा शब्द है, यह हमारा देशज शब्द है। धड़ाम जो है वह देशज शब्द है। और देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चले। इसकी एक परिभाषा होती है कि जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको हम देशज शब्द कहते हैं। यानी जैसे कटोरा हो गया, पगड़ी हो गई, खिचड़ी हो गई, खिड़की हो गई, तो यह सब हैं देशज शब्द। लोटा हो गया आपका, जिसकी उत्पत्ति का पता न चले वह देशज शब्द हैं। यानी आपका जैसा कि मैंने खिड़की बताया, खिचड़ी बताया, यह हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, न कि यह आपको अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। इसीलिए हम इसको देशज कहते हैं। और देश में मतलब हमारे यहाँ ही बोली जाती है, हमारे यहाँ नहीं, हर जगह कोई ना कोई भाषा ऐसी है जो कि देशज है, केवल वहीं बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है लाश। तो यह हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। कहाँ का है, तुर्की भाषा का शब्द है। लाश जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। और औरत है यह अरबी है। औरत जो है हमारा यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी। और हमारा लास्ट दिया है पतलून। पतलून तो आपको मालूम होगा कि पुर्तगाली भाषा में आता है। चलते हैं, पतलून या पतलून दोनों एक ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण शब्द भाषा के शब्द को, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा के शब्द को, सी है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो आपको बताना है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर भाषा के शब्द कहते हैं। जैसे क्या है आपका रेल प्लस गाड़ी, क्या हो गया, रेल गाड़ी। तो इसमें रेल तो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारी हिंदी शब्द है। तो रेल और धन गाड़ी बराबर क्या हो गया, रेल गाड़ी। जैसे मोटर और गाड़ी, तो क्या बन जाता है, मोटर गाड़ी। मोटर इंग्लिश शब्द है और गाड़ी आपकी हिंदी शब्द है। यानी दो अन्य भाषा से मिलकर बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। और जैसे रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, यह सभी क्या है, हमारे संकर शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वह है निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है पीला, बी है चक्रपाणी, सी है दूध वाला और डी है नैन। तो इसमें जो है योग ऋण शब्द कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि योग ऋण किसे कहते हैं। तो योग ऋण वो दो शब्द से मिलकर बने शब्द होते हैं जिसका तीसरा अर्थ निकले, यानी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करें। जैसे क्या है चक्रपाणी, यानी इसमें जो योग ऋण में आप कह सकते हैं कि जो बहुब्रीहि समास है उसके सारे उदाहरण आपको चक्रपाणी में आते हैं, योग ऋण में आते हैं। तो योग ऋण जैसे आपका दशानन है,
तो जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो आपको योग रूढ़ में आते हैं, यानी वह शब्द जो तीसरे अर्थ की ओर इशारा करें। जैसे विष्णु, तो विष्णु भगवान विष्णु के हैं। हरिमोहन, हरिमोहन किसका नाम था? हरि, यानी हरि और मोहन कृष्ण भगवान का नाम था। तो जितने भी आपके शब्द तीसरे शब्द के अर्थ की ओर इशारा करें वह होते हैं योग ऋण शब्द। और ऋण उनसे कहते हैं जो अलग ही न कह सकें। जैसे ऋण आपके जो शब्द होते हैं इनका मतलब यह होता है कि इनका अर्थ ही नहीं निकलेगा, जब तक साथ हैं तब तक तो अलग हैं। जैसे कमल, कमल हो गया, तो कमल में क अलग शब्द है, म अलग है, ल अलग है। अगर हम तीनों को मिलाएंगे तभी एक अर्थ निकलेगा, अर्थपूर्ण शब्द बनेगा कमल। अगर हम तीनों को अलग अलग कर दें तो क्या निकलेगा? इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ऋण शब्द वह शब्द होते हैं जिसका अलग करने पे कोई अर्थ ना निकले, और योग ऋण शब्द वह होते हैं जो तीसरी शब्द की ओर इशारा करते हैं। इसमें बहुव्रीहि के सभी उदाहरण आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है किलकित कैसा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, बी है अर्ध तत्सम, सी है विदेशज, या डी है देशज। तो आपको बताना है कि किलकित जो है वह कैसा शब्द है। देशज है, अर्ध तत्सम है, विदेशज है, या देशज है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर डी, देशज। किलकित जो है वह देशज शब्द है, और यह यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह यूपीएसआई जो अभी आपका हुआ है उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि किलकित कैसा शब्द है। तो यह देशज शब्द है। जैसे किलकित, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, किलकित घुटनत आवत, तो उसमें क्या है? किलकित वो देशज है, देश के लोग, मतलब एक सीमित क्षेत्र में यूज किया जाता है, वह देशज शब्द है। तत्सम आपको संस्कृत के सभी शब्द जो हैं वह तत्सम है। अर्ध तत्सम जैसे कारज हो गया आपका, यह न तो तत्सम में है और न ही आपका तद्भव में, तो उन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। और विदेशज आप जानते हैं, जैसे चश्मा है, रिक्शा है, कि जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है कारज किस प्रकार का शब्द है? अभी इसके पहले भी हमने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि कारज क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका आंसर सही देंगे। अगर हमको आप सुन रहे हैं, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसके साथ अगर हमें आप सुन रहे हैं तो आप इसका आंसर सही देंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्ध तत्सम। जो कारज है वह अर्ध तत्सम है, कारज अर्ध तत्सम कहलाता है। अगर यहाँ पे कार्य हो जाता, अगर कार्य हो जाता तो वह तत्सम हो जाता। यदि काम होता तो वह क्या हो जाता? वह हमारा तद्भव हो जाता, क्योंकि यह हिंदी का शब्द है, यानी संस्कृत का नहीं है। और देशज विदेशज आपको जानते हैं, जो देशज है कि वो किसी देश के अंदर ही बोला जाओ, किसी क्षेत्र में बोला जाए, किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है अखरोट किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है अरबी भाषा, बी है जापानी भाषा, सी है पश्तो भाषा, या डी है रोमन भाषा। तो आपको बताना है कि अखरोट किस भाषा का शब्द है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्तो। अखरोट जो है वह पश्तो भाषा का शब्द है। अगर जैसे कि दिया है जापानी, तो जापानी में अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे रिक्शा हो गया,
सायोनारा हो गया, और जो अदर में है आपके झम्पान हो गया। तो यह आपके जापानी भाषा के शब्द हैं। जैसे अरबी दिया हुआ है, तो अरबी में अधिकांशतः अ से जैसे आज़ाद हो गया, अखबार हो गया, इत्र हो गया, कागज़, कानून, किताब, तमाशा, गरीब, कुरान, वकील, मुहावरा, कबीर, हैजा, शराब, रोज़ा, अमीर। अमीर को ध्यान रखिएगा, ये जो अमीर है, अमीर हर परीक्षा में पूछा जाता। अमीर हो गया, अक्ल हो गया, इस्तीफा को भी ध्यान में रखिएगा, अल्लाह, उम्र, वारिस भी ध्यान में रखिएगा, औलाद, औरत भी ध्यान में रखिएगा, और औलाद और आदमी को भी ध्यान में रखिएगा, नोट रखिएगा। यह सब जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। यह अभी यूपीएसआई या अभी पैट का पेपर हुआ है जो 2021 में हुआ था, उसमें भी औरत पूछा गया था। तो यह ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और जितने मैं क्वेश्चन आपको बोल के करा रहा हूँ, उसको आप ध्यान में, यूट्यूब में एक आपका फंक्शन है, उसमें आप वॉइस को जो है वह कम करके उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने बोला है वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह आए हुए क्वेश्चन है। किसी भी न किसी भी परीक्षा के जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसमें यह क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको वह क्वेश्चन कराया गया और आपको बताया गया है कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस परीक्षा में आए हैं, तो उसको तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विदेशी नहीं है, यानी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, वह कौन सा ऐसा शब्द है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कमेटी, बी दिया है कमर, सी दिया है कान, या डी दिया है कमरा। तो आपको बताना है कि इसमें विदेशी शब्द नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कान। कमेटी भी विदेशी है, कमर भी विदेशी है और कमरा भी विदेशी है, लेकिन आपका कान जो है वह देशज शब्द है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, बी कटोरा, सी गोबर, या डी हल्दी। तो आपको बताना है कि इसमें देशज शब्द कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे कि आपने पहला दिया है घोड़ा, ये भी विदेशज है। कटोरा, जैसा कि आपको दिया है कटोरा, भी मैंने बताया था कि कटोरा, लोटा, थाली, ये क्या है, ये देशज शब्द में आते हैं। गोबर भी विदेशज है और हल्दी भी आपका विदेशज शब्द है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि गोबर, क्योंकि गोबर आ गया तो हम लोग अधिकांशतः देखते हैं कि गांव में क्या होता है, गोबर, तो हम लोग उसको देशज लगा देते हैं, बट वह देशज नहीं, वो विदेशज शब्द है। घोड़ा तो आपको तुर्की है, घोड़ा भी विदेशज है और हल्दी भी विदेशज है। हल्दी में अगर हरिद्रा आ जाए, क्या आ जाए, हरिद्रा, तो क्या हो जाएगा, यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर हरिद्रा आ जाता है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन नंबर ए है मयूर, बी है वचन, सी है टिकट, या डी है मध्य। तो आपको बताना है कि इसमें विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। टिकट जो है वह विदेशी भाषा इंग्लिश का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है हमारा वह है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 8 और डी है 6। तो आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है वह शब्दों के कितने भेद हैं। तो इसका मैं आपको ऑप्शन बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 4। और वह 4 कौन कौन से हैं? इसमें आपका तत्सम शब्द आता है, तद्भव शब्द आता है, विदेशी शब्द आता है और संकर शब्द आता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, विदेशी और संकर जो शब्द होते हैं वह आपके उत्पत्ति के आधार पर ही होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इस्तीफा, बी है पैमाना, सी है तनख्वाह या डी है मलीदा। तो आपको बताना है कि इसमें फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अभी मैंने आपको इस्तीफा कहाँ पढ़ाया था? इस्तीफा आपको कहाँ पढ़ाया था? यह अरबी भाषा का शब्द है। जैसे और इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। इस्तीफा जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, न कि फारसी का। पैमाना, तनख्वाह और मलीदा जो है यह फारसी भाषा के शब्द हैं, बट इस्तीफा यह अरबी का शब्द है। किसका है? अरबी का। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज और जलज किस प्रकार के शब्द हैं यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है मिश्रित, बी है रूढ़, सी है योग रूढ़ या डी है यौगिक। तो इसका आंसर होगा योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी। योग रूढ़ वह शब्द हो जो किसी अदर पर्सन या अदर वाक्य या अदर अर्थ दें। जैसे पंकज, पंकज मीन्स क्या होता है? कमल। जलज क्या होता है? जल में उगने वाला यानी कमल। यानी ये तीसरे की ओर इशारा करते हैं, इसलिए यह आपका योग रूढ़ शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा खिड़की शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है देशज, बी है संकर, सी है तद्भव या डी है विदेशज। तो इसका ऑप्शन होगा ए खिड़की, लोटा, खिचड़ी। ये आपके देशज शब्द होते हैं। संकर शब्द आपको बता दिया गया कि दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर कहते हैं। तद्भव वह होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं या संस्कृत के टूटे फूटे शब्द होते हैं, और विदेशज जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और विदेशी भाषा में सबसे ज़्यादा अरबी, फारसी और पुर्तगाली के पूछे जाते हैं। अगला है कि लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए है तद्भव, बी है बी है तत्सम, सी है विदेशज या डी है देशज। तो आपको बताना है कि जो लालटेन है वह किस भाषा का शब्द है या किस भाषा में आता है। जो लालटेन शब्द है वह विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यह सही होगा। तद्भव अलग होता है, तत्सम का आपको मालूम है और देशज भी मालूम है, बट लालटेन जो है वह विदेशी भाषा का शब्द है। जैसे फ्रेंच की भाषा के हम शब्द आपको बता दें। फ्रेंच भाषा के जो शब्द हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए। जैसे बिगुल है, कर्फ्यू है, कारतूस है, रिपोतार्ज है। यह जो है यह आपके फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। और चीनी भाषा के शब्द जो पूछे जाते हैं उसको याद रखिएगा। चाय, चीनी,
चीकू और लीची एंड तूफान, ये जो है चीनी भाषा के शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भी हमारे यहाँ 4 शब्द होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यह अर्थ के आधार पर 4 शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चेचक, बी है बारूद, सी है पैगंबर या डी है बेगम। तो आपको बताना है कि इसमें तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, वह आपको चूज करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पैगंबर जो है इसका शब्द नहीं है, बट चेचक, बारूद और जो बेगम है यह आपका तुर्की भाषा के शब्द हैं। बट जो पैगंबर है वह तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारे हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वह हैं देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। इसके पहले मैंने बताया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें ही हम देशज कहते हैं। जैसे लोटा है, खिड़की है, आपका पगड़ी है या पगडंडी है, यह क्या है? यह देशज शब्द होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसके प्रयोग के आधार पर 2 शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका विकारी, जिसका विकार उत्पन्न हो सके यानी अर्थ में अलगपन हो, और होता है एक अविकारी। एक होता है अविकारी। विकारी में जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, यह आता है, और अविकारी में इधर उधर कैसा वैसा आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है इधर, बी है परंतु, सी है लड़का या डी है आज। तो आपको बताना कि विकारी शब्द कौन से हैं। तो इसका जो होगा आपका लड़का जो होगा ये विकारी होगा, इधर, परंतु, आज जो है यह अविकारी शब्द हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं लड़की इधर आओ, हम लड़के भी इधर आओ कहते हैं ना, तो जो अविकारी होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, क्रिया में परिवर्तन हुआ। लड़का आ रहा है पुल्लिंग है, लड़की आ रही है स्त्रीलिंग हो गया। तो जिसमें परिवर्तन हो वह विकारी है और जिसमें परिवर्तन न हो वह अविकारी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यह क्लास आपको लंबी हो रही होगी बट इसमें आपको संपूर्ण जो है देशज विदेशज के शब्द हैं वह कराए गए हैं, जिससे आपको आगे दिक्कत न हो। आगे कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है देशज विदेशज की, आपको इसी में सभी क्लास जो है वह इंक्लूड है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। जितने भी एग्ज़ाम हुए अब उठा के देखें, इससे बाहर नहीं है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है कि चरपाई शब्द है। ऑप्शन ए है रूढ़, बी है योग रूढ़, सी है यौगिक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो चारपाई शब्द है वह कैसा शब्द है। तो इसका आंसर होगा योग ऋण। चारपाई एक अलग अर्थ की इशारा करती है, तो यह क्या है? योग ऋण शब्द है। और यौगिक शब्द वह होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ हो। जैसे क्या है आपका, अगर हम देखें
विद्यालय, विद्याधन, आलय। इन दोनों का अर्थ है विद्या मीन्स ज्ञान और आलय मीन्स घर, यानी जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने और दोनों के खंड संधि विच्छेद करने पर दोनों के अर्थ अलग अलग यानी दोनों के सार्थक अर्थ निकले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है लीची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, बी है हिंदी, सी है चीनी या डी है संस्कृत। तो आपको बताना है कि जो लीची है वह किस भाषा का शब्द है। आपको बताना जो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चीनी। लीची जो है वह चीनी भाषा का शब्द है, यानी लीची इस तरह से लिखा जाता है, इसमें मिस्टेक है प्रिंटिंग में, लीची इस तरह से लिखा जाता है। जो ये लीची की वर्तनी है गलत लिखी हुई है, लीची इस तरह से लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जापानी भाषा का शब्द नहीं है। तो आपको बताना है किसमें, जैसे सायोनारो, झम्पन, चुंगी और रिक्शा। तो आपको बताना है कि इसमें जो है जापानी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है। जैसे मैंने आपको सायोनारा भी पढ़ाया, झम्पन भी पढ़ाया और रिक्शा भी पढ़ाया, बट चुंगी नहीं पढ़ाया। चुंगी हमारी तिब्बत भाषा का शब्द है। सायोनारा, झम्पन और रिक्शा जो है यह हमारा जापानी है, बट चुंगी जो है वह तिब्बत भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। आलू, काजू, अलकतरा और कैंची। तो इसमें आपको बताना है कि पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा है वो आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कैंची जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, यह तुर्की भाषा का शब्द है। आलू, काजू और अलकतरा जो है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। कुली, तोप, बारूद या तूफान। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तूफान जो है यह तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तूफान यह तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो तूफान किस भाषा का शब्द है? तूफान जो है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का जो शब्द है वह तूफान है। कुली, तोप और बारूद तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसमें आपको एक जानकारी हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें, जिसमें आपको अरबी भाषा का मैंने बताया है। फारसी भाषा के कुछ शब्द हम आपको बता दे रहे हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको नोट कर लीजिएगा। वह क्वेश्चन आपका छूट गया। जैसे क्या है, अफसोस है, तनख्वाह है, सरकार है, सरदार है, पैमाना है और मलीदा। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। किशमिश है, खरगोश है। ये जो क्वेश्चन है, आईना है, आफत है, आबरू है, अनार है, आवाज़ है, आवारा, आसमान और आतिशबाजी। ये जो शब्द हैं यह फारसी भाषा के शब्द हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है, एक भी क्वेश्चन देश विदेश ऋण यौगिक से बाहर नहीं जाएगा। केवल एग्ज़ाम जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और जो पीडीएफ मिलेगा उसको देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आशा करते हैं मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो लंबी हो गई होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।